Hello and welcome to our YouTube channel. And today in this lecture we will discuss about the magnetic effect of current lesson number part number second. So इस पार्ट के अंदर हमारा ये लेक्चर का फ्लो रहने वाला है. इससे पहले हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस किस तरीके से डिफरेंस है. सो देखिए हमने पहले पढ़ा था कि किसी वायर में करंट फ्लो करवाने पर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है. अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के वे क्या क्या हैं उसके बारे में बात की जा रही है. तो सबसे पहला जो वे आता है उस वे का नाम है राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल की यदि हम बात करें तो राइट हैंड थंब रूल क्या है कि मान लीजिए यदि किसी वायर को इस प्रकार से पकड़ा जाए कि जो थंब है वो किसको बताए, वो करंट को बताए. देन इस केस में जो कर्लिंग्स ऑफ फिंगर होगी, कर्लिंग ऑफ फिंगर मतलब उंगलियों का घूमना, ठीक है, उंगलियों का जो घूमना होगा वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगा. तो ये इसका क्वेश्चन होता है. कैसे किस तरह से करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक वायर है हमारे पास, ठीक है. अब हमने अपने इसके राइट हैंड से इस तरह से, इसके अंदर जो करंट है वो इस तरह से जा रहा है. अब हमने हमारे राइट हैंड से इस वायर को पकड़ा और उसका ये देखा कि जो हमारा थंब है वो इस तरफ है यूँ. तो हम जो फिंगर्स घुमाएंगे वो हमारी कैसी घूमेंगी, फिंगर्स ऐसी घूमेंगी. तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. तो इसका मतलब हुआ क्या कि इस ओर से, इस तरफ से जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कैसी है, अंदर की ओर है. तो ये होगा अंदर, इसे हम बोलते हैं इनवर्ड. और इनवर्ड का जो सिंबल है वो होता है क्रॉस. और इस साइड से उंगलियां क्या होगी, बाहर आएंगी. तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए होगा आउटवर्ड या बाहर की ओर. तो ये होगा हमारे लिए बाहर की ओर. तो इस तरीके से क्या लिखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लिखी जाती है. अब इसी का रूल का रिवर्स भी पॉसिबल है. रिवर्स ऑफ दिस रूल इज ऑल्सो पॉसिबल. रिवर्स कैसे, जैसे मान लीजिए रिंग है, वलय है ना, और उसमें यूं जा रहा है वलय या रिंग. तो इसके सेंटर पे आपको, केंद्र पे आपको चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकालनी है. तो इस बार क्या करो, जो कर्लिंग्स ऑफ फिंगर होगी मतलब उंगलियों का घूमना होगा, वो आपको क्या बताएंगी, वो आपको बताएंगी करंट के बारे में. एंड जो थंब होगा, थंब किसको बताएगा, थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड. तो आपने उंगलियों से यूं घुमाया, ठीक है, तो ये किस तरफ आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आ रहा है. यदि ऐसे ही हम यहाँ से घुमाएंगे तो ये देखिए इस तरह जा रहा है करंट. तो अब किस तरह आएगा, अंदर की ओर आएगा, मतलब इनवर्ड आएगा. तो ये चुंबकीय क्षेत्र को निकालने का नियम है, अंदर की ओर, इनवर्ड. तो ये होता है रिवर्स का, इसका रूल का. दूसरा इसी रूल के अंदर आता है क्या, राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा आसान आपको ये लगेगा, जिसे हम बोलते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम. इन सब के बाद यदि मान लो किसी बच्चे को ये याद ना रहे तो हमारे पास एक और भी नियम है जो हम लास्ट में बात करेंगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम. क्या कहता है ये नियम, ये नियम कहता है कि यदि मान लीजिए जो फिंगर्स हैं वो बताती है किसको, पॉइंट को. कौन सा पॉइंट, जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है. नेक्स्ट आता है जो थंब है, जो अंगूठा है, वो बताता है करंट को, मतलब धारा को, ठीक है. और फिर जो पाम है, जो हथेली है, वो किसको बताएगी, वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को. जैसे मान लीजिए किसी वायर में यदि यूं करंट फ्लो हो रहा है, आई, अब आपको इस तरफ पॉइंट निकालना है कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा. तो आपने क्या करा, अपना जो दायां हाथ है, आप कैमरे देख पा रहे हो, दायां हाथ को इस प्रकार रखा कर, थंब जो है, ये थंब है हमारा, ऊपर की ओर करंट है, पॉइंट किस ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की मतलब पॉइंट इस ओर है, ये पर हमारा पॉइंट है जहाँ पे हम निकालना है. तो हमारी हथेली किस ओर आ रही है, अब हथेली हमारी यहाँ पे आ रही है अंदर की ओर, ठीक है. यहाँ पे हमारी हथेली किस ओर आ रही है, अंदर की ओर आ रही है. तो अंदर की ओर आ रही है, तो इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस तरफ होगा, वो होगा अंदर की तरफ. अब जब आप यूँ करेंगे दूसरी तरफ, तो इस तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र हमारा हथेली किस तरफ होगी, बाहर की ओर होगी. तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, बाहर की ओर होगा. ये इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है. चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा. यदि एक इलेक्ट्रॉन
यदि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रेक्षक की ओर आ रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोचिंग एन ऑब्जर्वर। एक इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जर्वर को क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। सो देखिए ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए मान ली मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरे सामने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आप भी अपने आप को ऐसे ही समझा सकते हो, तभी आपसे आंसर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ ऐसे आ रहा है, जब मेरे यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो करंट क्या हो रहा होगा? जब इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है तो करंट दूर जा रहा होगा, दूर जा रहा है। अब अंगूठा रखा दूर की ओर, मतलब बाहर की ओर, बाहर निकलते हुए करंट दूर जा रहा है, और घुमाया तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा? क्लॉकवाइज आएगा, मतलब घड़ी की, क्योंकि हमारी उंगलियां किस ओर घूमेंगी? घड़ी की दिशा में घूमेंगी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं दक्षिणावर्त आएगा आंसर। तो ये हमारा इस तरह से आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉन की जगह मैं मान लो प्रोटॉन देता तो जिस तरफ क्या होता, जिस तरफ प्रोटॉन आ रहा होता, जिस मान लो प्रोटॉन यूँ आ रहा है तो करंट भी इसी तरफ आ रहा होता, अंगूठे को उसी तरफ रखता करंट की ओर, और फिर क्या करता, उंगलियों को घुमा देता, तो घुमाता तो क्या आता? वामावर्त आता। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है बायोट सवार्त रूल। कई इसे बायो सावर्त बोलते हैं, कई इसे बायो सवार्त बोलते हैं, तो खैर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सावर्त का नियम क्या कहता है? ये नियम तो सुने कि मान लीजिए हमारे पास एक तार है, इस तार में धारा बह रही है I, हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट उठा लिया, मतलब हमने छोटा सा तार का हिस्सा उठा लिया, कितना सा, इस छोटे से हिस्से हमने बोला dl। तो इस dl से r दूरी पर थीटा डिग्री कोण पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है हमारे पास? ये है, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए IDL को हम क्या बोलते हैं? IDL को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं धारा अल्पांश। करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट है स्केलर, लेकिन IDL कैसी क्वांटिटी है? IDL है वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है ये। तो दिशा किस तरफ होगी? तो इसकी जो डायरेक्शन है, जो दिशा होगी वो करंट की डायरेक्शन में होगी, या अलोंग करंट की ओर होगी। ठीक है, तो करंट जो है हमारा यूं जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसके कारण? IDL के कारण। तो IDL के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये बिंदु P नाम देता हूँ, तो बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये हम निकालने वाले हैं। तो IDL के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, P पर कितना होगा? तो DB इक्वल टू KIDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होगा। यदि मैं ऊपर नीचे r का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा IDL साइन थीटा, r भी आ जाएगा साथ में, अपॉन में आ जाएगा r क्यूब, और DL अपॉन DL r साइन थीटा। a क्रॉस b क्या होता है, याद होगा आपको किसी को? a क्रॉस b होता है AB साइन थीटा। सो इसी तरीके से DL r साइन थीटा क्या होगा? तो वो होगा DL क्रॉस r अपॉन r क्यूब होगा। ये होगा हमारे पास क्या? छोटे से अल्पांश के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? DB बराबर DB वेक्टर बराबर I इंटू DL क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये होगा हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र DB का। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? कुछ छोटे मोटे नोट आते हैं। देखिए A क्रॉस B बराबर मान लीजिए C है,
तो यहाँ जो सी होता है वो ए और बी दोनों के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, के आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह से जो डी बी होता है वो परपेंडिकुलर होता है एल के भी, है ना, और साथ साथ जो डी बी होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, आर के भी। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन डी बी के लिए सत्य है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आता है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि मान लीजिए मैं वायर के ऊपर ही आ जाऊँ, मतलब ये पॉइंट पी था और मैं यहाँ आ जाऊँ क्यू पॉइंट पे, तो ऐसे में थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे में थीटा हो जाएगा 0। ठीक है, तो तार के अनुदिश अलोंग द वायर, तो तार के अनुदिश जो है हमारे पास, तार के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, देखिए तार के अनुदिश हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होता है थीटा बराबर हो जाएगा 0, तो चुंबकीय क्षेत्र भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो तार के अनुदिश हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। तो हमेशा जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, वो हमेशा तार के चारों तरफ बनता है, तार के अनुदिश नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास तीसरा नंबर पॉइंट, क्या कि अब आपको देखो एक दो रूल आते हैं आपको, क्या रूल आते हैं आपको, एक रूल आता है कि सर कि राइट हैंड थंब रूल से हम चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकाल सकते हैं, किस तरफ आएगी सोचिए, अंदर की ओर आएगी। ठीक है, या एक रूल और भी आता है कि उंगलियों को डीएल से आर की तरफ घुमाएं, उंगलियों को डीएल से आर की तरफ घुमाने पर, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी में जो सी की दिशा निकलती है वो ऐसे ही निकलती है, ए क्रॉस बी बराबर जब सी बोलते हैं तो उंगलियों को ए से बी घुमा सकते हैं। तो इसी तरीके से जब डी एल क्रॉस आर मैंने दिया तो उंगलियों को डी एल से आर घुमाइए, देखिए डी एल से आर घुमाइए तो किस तरफ अंगूठा आएगा आपका, अंदर की ओर आएगा। तो अतः जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस ओर होता है, अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ छोटे मोटे पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए रिंग, एक रिंग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए इसमें आपको बहुत तरह के फॉर्मूले आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कैसे, तो सुनिए, जैसे मान लो ये वलय है, ये एक वलय का आर्क है, चाप एक, इससे धारा आई बह रही है, ठीक है, और ये आर है इसकी त्रिज्या। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट P क्या होगा, तो वो होगा B बराबर के आई एल्फा अपॉन आर। एल्फा किसमें होना चाहिए, एल्फा रेडियन में होना चाहिए, मतलब पाई की फॉर्मूले में होना चाहिए। वो कोई बड़ी बात नहीं, वो मेरे बच्चों को पता, मुझे आता है। ठीक है, सो देखिए कैसे करना है इसको। अब घुमाइए उंगलियों, दिशा कैसे निकालेंगे, उंगलियों को घुमाइए करंट की दिशा में, तो करंट की दिशा में घुमाइए तो चुंबकीय क्षेत्र किस ओर आएगा, अंदर की ओर आएगा। जैसे आपको मैं बोलूँ कि वलय के लिए निकालना है, रिंग के लिए निकालना है। अब जब आप रिंग बनाओगे तो रिंग के लिए पूरी रिंग ऐसी बनेगी, तो उसमें इसके केंद्र पर कितना कोण बनाया उसने, 2 पाई कोण बनाया। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के आई 2 पाई अपॉन आर। के का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, ये इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया हुआ है। अब 2 पाई से पाई कट जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r। एक कभी कभार आप वर्ड पढ़ोगे घेरों की संख्या, घेरों की संख्या यदि n है तो नंबर ऑफ टर्न्स यदि n है तो मतलब वायर को n बार घुमा गया और n घेरे बना दिए, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, n टाइम ज़्यादा हो जाएगा, n के आई एल्फा अपॉन आर। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, तो n टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे वलय के बाद आता है सेमी सर्कल रिंग, सेमी सर्कल रिंग अर्ध वलय यदि होती, तो अर्ध वलय यदि होती तो केंद्र पर कितना कोण बनाती, सोचो ऐसा होता तो केंद्र पर कितना कोण बनाती है,
180 क्या होता है पाई, तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा के आई, अल्फ़ा था, अल्फ़ा हो जाएगा पाई अपॉन आर। अब ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, सो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 इंटू। देखिए आ गया ना, एक ही फॉर्मूले याद करने से हमारा क्वेश्चन कुछ आ जाएगा, जो मर्जी बनवा ले, कितना डिग्री एंगल मर्जी हो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है वलय के कारण। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर, किसी वायर के कारण। तो मान लेते हैं किसी तार के कारण, किसी तार के कारण लंबवत दूरी पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमें निकालना है। जब किसी तार के कारण आप निकालोगे तो क्या होगा, देखिए कि ये हमारे पास तार है ए बी, इसमें धारा बह रही है हमारी कितनी आई, ये धारा कितनी बह रही है हमारी आई बह रही है, और हमें क्या करना है दूरी ए पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमने क्या करा, हमने इस तरह से यूँ खींचा और यूँ खींचा, ठीक है। ये देखिए यहाँ वायर नहीं है, ये सिर्फ डॉटेड है, ठीक है, ये डॉटेड है, तो उसको डॉटेड बना देता हूँ। तो हमने क्या करा, इस तरह से खींचा, तो ये एंगल कितना है θ1 है, ये एंगल कितना है θ2 है। तो ऐसे में b का फॉर्मूला क्या होगा के आई अपॉन ए साइन θ1 प्लस साइन θ, ये होगा। यदि वायर की लंबाई अनंत कर देंगे, अनंत लंबाई के कारण इनफाइनाइट लेंथ, तो उसमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ के केस में θ1 और θ2 दोनों ही कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, और 90 होते ही b का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2KI अपॉन AR, ठीक है। एक होता है सेमी इनफाइनाइट वायर, वैसे तो दो ही काम आते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में NDA लेवल पर तो उसके अंदर आपको सेमी इनफाइनाइट वायर, तो उसके अंदर आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ सकता है। जब सेमी इनफाइनाइट वायर होगी मतलब एक तरफ से इनफाइनाइट हो, जैसे कि आप यहाँ खड़े हैं और ये इस तरह से इनफाइनाइट है, तो यहाँ से ऐसा करने पर एक एंगल तो कितना आ जाएगा, एक एंगल आ जाएगा कितना, देखिए यहाँ कितना आ रहे थे दोनों इनफाइनाइट, 90 क्यों हुए, क्योंकि वायर जब बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये एंगल देखो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा। लेकिन मान लो एक तरफ ही है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में θ1 तो हो जाएगा 90 और θ2 कितना हो जाएगा 0, तो b का फॉर्मूला आ जाएगा KI अपॉन AR, ठीक है। ये होगा हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, तो जस्ट वेट उसके लिए, ओके। चलिए, सो देखिए नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, तो हमने सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए रिंग। सो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए रिंग, किसी रिंग के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। सो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये रिंग है, ठीक। अब देखिए क्या है कि इस रिंग के अंदर इसकी रेडियस है हमारे पास कितनी r, और ये है दूरी हमारे पास कितनी स्मॉल r, और ये हमारे पास कितनी है x है। तो हमारे पास ऐसे में इस बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा 2KNIA अपॉन R स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये वाला
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ये होगा। यहाँ ए क्या है? ए है हमारा एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है, क्षेत्रफल है हमारे पास। आसान भाषा में कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। के आपको पता ही है, आर आपको पता ही है। अब देखिए, यदि आर बहुत बड़ा हो जाए आर से, तो ऐसे में आर स्क्वायर में आर स्क्वायर जोड़ना लगभग क्या बना देगा? आर स्क्वायर बनाएगा। तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2knia अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 जब आप करेंगे तो कितना आएगा? आर क्यूब आएगा। तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2knia अपॉन आर क्यूब। यदि आप आर को 0 कर देंगे तो 0 करने पर क्या आ जाएगा? 0 करने पर आ जाएगा, अब कहाँ पहुँचेंगे? देखो, सोचो आपने आर को 0 कर दिया, इस आर को, स्मॉल आर को आपने 0 कर दिया। 0 करते आप कहाँ पहुँच गए? सेंटर पहुँच गए। तो किसके बराबर हो जाएगा? सेंटर के बराबर हो जाएगा, केंद्र के बराबर हो जाएगा। और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? μ0I/4 इंटू आर। तो ये हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आता है, इसी के अंदर ही एक नियम आता है जिसे हम कहते हैं क्लॉक रूल, घड़ी का नियम। घड़ी का नियम क्या होता है कि यदि मान लीजिए हमारे पास एक वलय में इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, जब वलय में इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, जब इस तरह से करंट फ्लो होगा तो ये बनेगा साउथ पोल। तो साउथ पोल मतलब ऐसा काम करेगा। और जब इस तरह से करंट फ्लो हो रहा होगा तब ये बनेगा नॉर्थ पोल। अब इसको याद कैसे रखना है? देखो, ऐसे बना, आप एन कैसे लिखते हो? आप एन ऐसा लिखते हो, बस इस एरो को ऐसे बढ़ा दो, तो कैसे ऐसे तो चल रहा है। आप एस ऐसा लिखते हो, इसको एरो लगा दो, तो कैसा चल रहा है? ऐसा ही चल रहा है। तो क्लॉकवाइज में साउथ और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ। अब आपको कोई काम करना है, ठीक है, कैसे कि आप एक पेपर पर इस तरह से मार्कर से या डार्क पेन से सर्किल बनाइए और उसमें एरो बनाइए। तो आप देखेंगे कि इस तरफ से यदि आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो जब इसको पलटेंगे आप तो दूसरी तरफ से आपको कैसा दिखाई देगा? दूसरी तरफ से आपको नॉर्थ दिखाई देगा। मतलब एक ही वलय में एक तरफ साउथ है, दूसरी तरफ क्या है? नॉर्थ है। तो वलय किसकी तरह काम करती है? वलय द्विध्रुव की तरह काम करती है। द्विध्रुव में क्या होता है? दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पोल पोल, डाइपोल। तो इस तरह वलय द्विध्रुव की तरह कार्य करती है, ठीक है। कॉइल या रिंग बिहेव एज डाइपोल। अब जब डाइपोल तरह काम करेगी तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा, आइए उसको देखिए कैसे आता है वो फॉर्मूला। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अक्षय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है या चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है 2km/r3। कल टेबल बढ़ाई थी हमने, उससे पढ़ा था। तो 2 की जगह 2 है, k की जगह k है, r की जगह r3 है, तो m की जगह क्या है? m की जगह है ni। तो इस m को ही हम क्या कहते हैं? इस m को हम कहते हैं क्या? द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर NiA। इस द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। खूब काम आने वाला है राइट हैंड थंब रूल, उसकी टेंशन मत लो। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जो उंगलियां हैं, कर्लिंग्स ऑफ फिंगर है, उंगलियों का घूमना है जो, वो क्या बताएगा? वो आपको बताएगा करंट को। और जो थंब है वो किसको बताएगा? वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी डायपोल मोमेंट को या द्विध्रुव आघूर्ण को बताएगा। तो ये आपको याद रखना है। जैसे मान लो ये वलय है, इसमें करंट न्यू जा रहा है, तो बताओ कि द्विध्रुव आघूर्ण किस तरफ होगा? बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा रिंग का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है? रिंग का मैग्नेटिक फील्ड भी राइट हैंड थंब रूल से निकाला जाता है। से फाइंड किया जाता है। तो रिंग के दोनों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि हमने
उंगलियों को ही तो घुमाना है, उंगलियों को हम चाहे राइट में देख के घुमाएं चाहे लेफ्ट में देख के घुमाएं, दोनों तरफ डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो के अंदर हमने पढ़ा यहाँ तक। ठीक है, सारे फॉर्मूले अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब कल आने वाले वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 3 के अंदर हमने इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे करने हैं। तो यदि आप नेक्स्ट वीडियो देखते हैं तो उसके लिए आपको दोनों वीडियो का अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। तो आज का वीडियो अपने यहीं तक का था। सो होप आपको आज वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहिए, जय हिंद।